राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल लड्डू गोपाल और भक्ति चैनल में। आप सभी की कृपा से हमारा एक महीने के अंदर ही 2000 से 8000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आप सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। माघ महीने की एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो लोग सटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु के पास वेश बनाकर उससे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का वेश बनाकर उस ब्राह्मणी में भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह बैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर श्री हरि विष्णु भगवान से ब्राह्मणी ने कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सटतिला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो। उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने देवियों से सटतिला एकादशी के व्रत का महत्व सुना और इस व्रत को करने के साथ तिल का भी दान किया। मान्यता है कि सटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में वहाँ सुखपूर्वक रहता है। सटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। सटतिला एकादशी के व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है, तो तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को भोग लगावें और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी अन्न ग्रहण करें। तो यह थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सारी एकादशी व्रत कथा आपको टाइम से सुनने को मिल जाए। और ऐसे ही भक्ति के वीडियोस अपलोड होते ही रहते हैं, शॉर्ट्स अपलोड होते ही रहते हैं। हमारे लड्डू गोपाल से मिलना मत भूलिएगा। राधा रानी हमारे लड्डू गोपाल घर में रहते हैं और उनसे ज़रूर मिलिए, वो बहुत ही क्यूट हैं। आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।